नमस्कार साथियों। तो फिर हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने पेपर उठाया था CPS2 लर्निंग असेसमेंट, जिसमें अभी सेकेंड यूनिट में हम बात कर रहे थे। ओके, और उसमें जो क्वेश्चन नॉन टेस्टिंग टूल्स हम देख रहे थे उसमें से प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स और एक था पोर्टफोलियो। ओके, आज हम पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेंगे, तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है और सेकेंड यूनिट दोनों खत्म हो जाएगा। सही है। देखिए, पोर्टफोलियो को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लिख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, लेकिन एट द एंड मोमेंट हमें पता नहीं होता उसका मीनिंग क्या है ना। ये पोर्टफोलियो वैसा ही एक क्वेश्चन है जो आसान है, लेकिन ऑटोमेटिकली एट दैट टाइम हमको याद नहीं आता क्या इसका मीनिंग क्या है। तो हम चीटिंग तो नहीं करते, लेकिन अपने सामने वाले दोस्त से पूछते हैं जरूर ये पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको जो आंसर लिखना है वो आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे। सो एट द टाइम अगर सिर्फ आपको मीनिंग पता चल गई तो आप एक पेज या 1.5 पेज लिख के चले आओगे। सही है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा हमको समझना चाहिए क्या है पोर्टफोलियो। देखिए, सबसे पहला तो ये असेसमेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि हम लर्निंग असेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये असेसमेंट के लिए होता है। किसका असेसमेंट? टीचर का या स्टूडेंट का असेसमेंट। ओके, तो ये पोर्टफोलियो जो होता है एक बच्चे का क्या क्या अचीवमेंट है, उसने क्या क्या हासिल किया है। ओके, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या कोई स्पेशल कोई चीज़ है, उसने क्या कोई प्यारी सी नॉवेल लिखी है, क्या अच्छे कोई स्टोरी लिखी है ना। कुछ उसके जो जो हो सकते एक्स्ट्रा। ओके, पढ़ाई के बाद कौन कौन सी अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें हम उसके पोर्टफोलियो में वो मेंशन करके रखता है, वो खुद बनाता है ना। कि मैंने ये नॉवेल लिखा था जो कि हमारे स्कूल के एनुअल रिपोर्ट में आई थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, देखिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लिए, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लिए, तो जब आपका रिक्रूटमेंट मांगता है तो आपको सिर्फ दिया जाता है कि MSc डिग्री आपका चाहिए, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ गेट, नेट, DBT, ICMR, ये सारे सर्टिफिकेट, ये आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट, दैट्स योर पोर्टफोलियो। ओके, जो एक्स्ट्रा आपने किया है उसका मतलब वही है। हम जल्दी से समझते हैं क्या है ये पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एज लर्निंग प्रोग्रेस, जैसे कि लर्निंग प्रोग्रेस होती है, द इंस्ट्रक्टर में रिक्वायर स्टूडेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, तब इंस्ट्रक्शन आता है कि बच्चा, अब क्योंकि आपका लर्निंग प्रोग्रेस हो रहा है, सो यू हैव टू मेक एन पोर्टफोलियो। दिस इज essentially a snapshot of each student knowledge and provide evidence for their experience, strength and weaknesses. Okay, ये क्या करता है? It is an proof or it is an evidence of the student knowledge, their experience, their strength और weakness जो भी है, उसमें से कौन सा उस बच्चे का है वो हम पोर्टफोलियो के थ्रू से जान लेते हैं। समझ में आया? दूसरी बात, the instructor asks student to present their portfolio at the different time until the learning period फॉर इन्फॉर्मेशन। और इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, मांगते हैं आपका पोर्टफोलियो जरा लाइए, हम चेक करते हैं आपका क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, कौन क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये जानने के लिए इंस्ट्रक्शन कभी कभी पोर्टफोलियो भी मांगते हैं। नेक्स्ट, this way, the instructor can give real-time feedback to help individual improve their knowledge before formal evaluation. ओके, फॉर्मल इवैल्यूएशन से पहले इंस्ट्रक्शन क्या रियल टाइम फीडबैक उनको देता है कि आप इन चीज़ों में सुधार कर लो, ताकि उसके बाद वो फॉर्मल इवैल्यूएशन करना कर लेता है। ओके, वो कभी भी इंस्टेंट फीडबैक दिया जाता है बच्चे को थ्रू देयर पोर्टफोलियो। समझ में आया? नेक्स्ट, A learner create their portfolio and improve over time. कोई लर्नर है, वो खुद अपना पोर्टफोलियो तैयार करता है एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। दे आर डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल टू हेल्प मेक दिम राइट राइट डिसीजन। धीरे धीरे उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड ऑल दिस आर डेवलप टू मेक राइट डिसीजन। होप यू अंडरस्टैंड। राइट इट डाउन, फिर हम देखेंगे और क्या होता है पोर्टफोलियो में। ओके, लिखो अच्छे से। सो इसके पोर्टफोलियो के एग्जांपल में देखिए मैंने लिखा है,
Student can build a portfolio to show the pro, the process of creative project like a novel. उसने जो नॉवेल कभी कोई अगर लिखा है तो वो दे सकता है ना। अगर कभी वो स्कूल के तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप में अगर उसने जीता है, उसने पोइट्री राइटिंग में अगर जीता है ना, स्कूल की तरफ से अगर वो स्टेट लेवल चला गया है, ये सारी चीज़ें वो उसके तो अचीवमेंट ही कहा गया ना, कहा जाएगा। अगर वो साइंस एग्जीबिशन में अगर उसने फर्स्ट प्राइज पाया था या फिर थर्ड प्राइज पाया था, वो सब कुछ वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। ओके, स्टूडेंट कैन क्रिएट द बेस्ट आर्ट वर्क एंड प्लेस, वो जो अच्छी तरीके से उसका आर्ट क्राफ्ट जो भी वो बना सकता है उसको वो कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी जो पेंटिंग उसने बनाई थी, जो वो उसके अचीवमेंट हम कह सकते हैं, दैट्स कमिंग अंडर द पोर्टफोलियो। समझ में आया? ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द एडवांटेजेस। Advantages: it helps the instruction to identify any group in the student's knowledge and address them on time. ये क्या करता है? It helps the instruction to identify student knowledge and help to address on the time. Next, it promotes positive feedback and encourage teacher student communication. पॉजिटिव फीडबैक को शो करता है और स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन में अच्छा प्रोग्रेस करता है। सही है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस में क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लार्ज क्लास। अगर हम कोई बहुत बड़ी क्लास को डील कर रहे हैं जहाँ के 100-150 बच्चे हैं, तो हर एक का पोर्टफोलियो तो हम मैनेज नहीं कर सकते ना। सही है। नेक्स्ट, और क्या होता है? इट क्रिएट बायसनेस। कभी कभी क्या होता है, टीचर बायस हो जाते हैं इस पोर्टफोलियो को लेकर किसी किसी बच्चे का, है ना। तो हमारा पोर्टफोलियो खत्म हो गया, आपका यूनिट 2 खत्म हो गया। इस नोट को अच्छे से लिखिए। ओके, और एक कॉम्बाइन आंसर बनाइए यूनिट 2 का। कुछ भी क्वेश्चन आए आप जैसे उसको लिख सकें, क्योंकि हर हर क्वेश्चन रिलेटेड नहीं, वो स्प्लिट स्प्लिट आउट होकर रहा है। सही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन।